न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शायद बच जाती शुभोदा, तिरुपति में भगदड़ की होंगी न्यायिक। तिरुपति में मची भगदड़ की होंगी न्यायिक जांच। नागपुर में सबसे ठंडा पारा 8.2 पर पहुंचा। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। शायद बच जाती शुभोदा। पुणे में शहर के एक कॉल सेंटर में काम करने वाली शुभोदा केदारे की मंगलवार को कोयते से हमला कर हत्या कर दी गई। गुरुवार को इस पूरे तहत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहां से 40 से 50 लोग खड़े होने पर भी आरोपी युक्ति पर हमला करते रहा और बाकी लोग तमाशा देखते रहे। इस वीडियो से पता चलता है कि उनकी मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी गंभीरता से लिया। आरोपी कृष्ण सत्यनारायण कनौजिया है, जो कि पुणे का ही रहने वाला है और मृतक शुभोदा वर्ष 2022 से WCL कंपनी में कार्यरत थी। फिर भी वो एक दूसरे को जानने लगे। पुलिस कमिश्नर को चेतावनी भी दी गई कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुलिस को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है, बावजूद कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है, तो इसका मतलब संबंधित पुलिस अधिकारी कमर्त साबित होते हैं। यदि वे सौंपा गए काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यहां से हमेशा के लिए छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा गया कि दूसरे अच्छे अधिकारी को लाया जाएगा। आरोपी कृष्णा ने अपने हाथ दिलाए कोयते से शुभोदा के हाथ पर वार कर दिया। इससे पहले जो हमने बात कही वह अजित पवार की टिप्पणी थी इस घटना के ऊपर। इसके बाद शुभोदा के हाथ पर किए गए वार पर इस मौके पर बड़ी संख्या में वह जनता उपस्थित थी। उनके ऑफिस के सहकर्मचारी ड्राइवर मौजूद थे। इस समस्या के चलते इस समय कृष्णा डह दिमाग में कोयता हाथ के लिए उनके पास मंडरा रहा था। अगर आसपास खड़े लोगों ने मिलकर उस पर काबू किया होता तो आज शुभोदा बच जाती। कृष्णा ने चाकू कोयते से वार करने के बाद शुभोदा ने किसी को फोन किया था। ऐसा लग रहा है कि आरोपी ने वह फोन भी ले लिया था। जब कृष्णा ने अपने हाथ में लिए हथियार को एक तरफ फेंक दिया तो नागरिक उस पर टूट पड़े, उसकी पिटाई कर दी। हालांकि किसी ने खून से लथपथ पड़ी शुभोदा को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिसके पश्चाताप खून अति बहने से शुभोदा की मौत हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिरुपति में भगदड़ की होंगी न्यायिक जांच। तिरुपति में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि वह तिरुपति में भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच करेंगे और इसका आदेश दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य अभी भी घायल है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सहित 3 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि उनकी लापरवाही के लिए एक DCP सहित 2 अधिकारियों को निलंबित कर देने का आदेश दिया गया। तिरुपति में प्रशासन और निगरानी तंत्र में कुछ कमियां निकाली गई। नायडू के मृतक के परिजनों को 25 से 25 लाख रुपए देने का भी वादा किया गया। 2-2 लाख रुपए देने की अग्रिम राशि की घोषणा की गई। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के तिरुपति के टोकन जारी करने की नई प्रणाली शुरू की थी, जबकि पहले तिरुपति पहाड़ियों में टोकन देने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बुधवार रात भगदड़ मच जाने से कम 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 लोग घायल हो गए। यह भगदड़ उस समय मची जब वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए सैकड़ों की तुलना में श्रद्धालु टिकट पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। यह घटना शहर में HBM स्कूल के पास बैरागी प्रदेश में हुई, जहां पर देशों में सैकड़े श्रद्धालु 10 जनवरी से लेकर 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए आए हैं। इससे पहले नायडू ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायल लोगों को भर्ती कराया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में सबसे ठंडा है पारा, जिसके चलते 8 हुआ। नागपुर पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट आ रही है और नागपुर सहित विदर्भ में शीतलहर जारी है। गुरुवार को नागपुर शहर विदर्भ में सबसे ठंडा था। रात का तापमान फिर 3 डिग्री गिर गया, जिसके चलते 8.2 डिग्री पर आ गया था। सर्द हवाएं नागपुर वासियों को कड़काने की ठंड का एहसास दिला रही थी। दूसरी ओर अधिनियम तापमान औसत से कम रहने के कारण दिन में भी ठंड महसूस हो रही थी। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी के चलते पहले सप्ताह में विदर्भ में सबसे ठंडा माना गया था। नागपुर पारा 17 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ गई थी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह ठंड बढ़ने का अनुमान जताया था। इसके तहत विदर्भ से न्यूनतम तापमान गिरावट का दौरान सोमवार 6 जनवरी से शुरू हो गया था। बुधवार को नागपुर का पारा 10.2 डिग्री रहा, जो 24 घंटे में 2 डिग्री गिरकर 8.2 डिग्री हुआ। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।